बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र। जैसी भक्ति आपकी भगवान में हो, पराभक्ति, वैसी ही गुरु में हो, तो आप माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे, प्लस भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। ये मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है 2:22। ये मंत्र और वेदों में भी है, सुबालोपनिषद में भी है 16:1। यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है 37वां मंत्र। फिर कहता है वेद, उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3:2-1। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है कामना रहित होकर, वो इस माया को उत्तीर्ण कर सकता है, भगवदीय आनंद प्राप्त कर सकता है। फिर वेद कहता है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। जो भगवान को सरेंडर करता है, साधन बल छोड़ देता है, उस पर भगवान की कृपा होती है और वो माया से उत्तीर्ण होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:17। भावग्राही मनीडाख्यम भावाभाव करम शिवम। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:14। जो भाव युक्त होकर भक्ति करता है श्री कृष्ण की, वो माया का अभाव कर देता है, माया से उत्तीर्ण हो जाता है और भगवान का आनंद प्राप्त कर लेता है। भक्ति गम्यम परम तत्वम योग शिखोपनिषद। वो परम तत्व भगवत तत्व भक्ति से ही प्राप्त है और कोई मार्ग वहां तक जाता ही नहीं है। सब ब्रह्मलोक तक पहुंचा के लौट आते हैं। कर्म ज्ञान योग सब। 3:23 योग सुखोपनिषद। मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। 3:25 योग सुखोपनिषद। जो निरंतर मेरी भक्ति करता है वही मुझको प्राप्त कर सकता है, किसी बल से नहीं मैं मिलता हूं। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्षः। छांदोग्योपनिषद 7:26-2। जो निरंतर मन से मेरी भक्ति करता है वही इस माया ग्रंथि से उत्तीर्ण हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। वेद कह रहा है श्वेताश्वतरोपनिषद 1:3। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:2। जो निरंतर मेरा ध्यान करता है मन से वो मुझको प्राप्त कर सकता है।